हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे मम्स के बारे में, जिसे हिंदी में गलफोड़ा या गुजराती में जिसे गाल पचौड़िया कहा जाता है। आजकल नॉर्थ इंडिया में जैसे राजस्थान, दिल्ली, यूपी, हरियाणा वगैरह में इसका आउटब्रेक हुआ है। बहुत सारे क्लस्टर ऑफ केसेस सामने आ रहे हैं। स्पेशली बच्चों में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तो क्या ये बीमारी जानलेवा है? बिल्कुल भी नहीं। आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं देते हैं, फिर भी ये 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें कि बच्चे की फेस के ऊपर कई बार एक साइड में या फिर दोनों साइड में स्वेलिंग आ जाती है। बच्चे की एपेटाइट कम हो जाती है, बच्चे को फीवर होता है, पेट में दर्द हो सकता है, कुछ दिनों के लिए बच्चा खाना खाना अवॉइड करता है। तो इसको आपको कैसे ठीक करना चाहिए? तो क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स इसमें कोई खास रोल प्ले नहीं करती है। तो डॉक्टर के पास जाना चाहो तो आप ज़रूर से जा सकते हो, लेकिन 7 से 10 दिन में ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। जब भी बच्चे को फीवर होता है, आपको बच्चे को पैरासीटामोल देना है। तो पैरासीटामोल आपके बच्चे की एज के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से आपको देना है, और कुछ टाइम के बाद बच्चे का फीवर कम हो जाएगा। और दिन में 2 से 3 बार आप बच्चे को पैरासीटामोल दे सकते हो। और ये पहले 4 दिन में धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब बच्चे की जो स्वेलिंग है वो पहले 3 से 4 दिन में बढ़ेगा। उसके बाद ये 1 से 2 दिन तक वैसे ही रहेगा और उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो 7 से 10 दिन में ये बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो आपके घर में कोई और बच्चा है या फिर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको इससे दूर रखना ज़रूरी है। इस टाइम पे क्योंकि बच्चे की एपेटाइट कम हो जाती है, खाना खाने से उसको दर्द होता है, तो आपको फोर्स फीडिंग नहीं करना है। आप लिक्विड डाइट बच्चे को दे सकते हैं। और नॉर्मली जब बच्चे बीमार होते हैं तो हम बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादा ऑफर करते हैं, लेकिन इस टाइम पे जब बच्चे को मम्स हुआ है तो आपको कोई भी साइट्रिक फ्रूट, कोई भी खट्टे फल या कोई और खट्टी चीज़ें बच्चे को खाने के लिए नहीं देनी चाहिए। इससे बच्चे की परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। कुछ टाइम के लिए बच्चा खाना खाना अवॉइड करेगा, लेकिन जैसे उसका बुखार ठीक हो जाएगा, जैसे उसका पेन ठीक हो जाएगा, वो नॉर्मली खाना खाना, खेलना स्टार्ट कर देगा। तो ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। पैरासीटामोल इसका एक ओनली ट्रीटमेंट है और 7 से 10 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या घरेलू इलाज आप कर सकते हो? क्योंकि बच्चे के फेस के ऊपर जहाँ पर भी स्वेलिंग है वहाँ पर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें बच्चे को आराम दिलाने के लिए आप कोल्ड कंप्रेस या हॉट कंप्रेस कर सकते हो। इसके अलावा जो आँख का जो पत्ता होता है उसको तवे के ऊपर हल्का सेक लीजिए। जब वो गुनगुना रहे तब आपको जहाँ पर भी स्वेलिंग है बच्चे के फेस के ऊपर, एक साइड में या फिर दोनों साइड में, तो वहाँ पर आप रख सकते हो। इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम होगा। इसके अलावा एक जो भी हमारे घर के अंदर जो घर बनाती है, जो मिट्टी का घर बनाती है, आई डोंट नो उसको हिंदी या इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेकिन गुजराती में जिसे गिंदेल का घर कहा जाता है, जो मिट्टी का घर एक जो मधुमक्खी की तरह भी होती है वो बनाती है। गांव देहातों में आपको आराम से मिल जाएगा, शहरों में इसका मिलना मुश्किल होता है। उसकी मिट्टी निकाल के उसमें पानी मिक्स करके जहाँ पर भी बच्चे को सूजन है वहाँ पर लगा दीजिए। इससे भी बच्चे को थोड़ा सा आराम महसूस होगा। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7 से 10 दिन में ये अपने आप ठीक हो जाएगा, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और ये बिल्कुल जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो दूसरे बच्चे को इससे दूर रखना ज़रूरी है। बच्चा अगर स्कूल भी जा रहा है तो जब तक बच्चे को मम्स है बच्चे को स्कूल भी ना भेजें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।